न्यूज़ 72 मैं लक्ष्मी बस एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रही हूं। हमारे साथ विशेष चर्चा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा गुंजन प्रजापति जी जुड़े हुए हैं। सर पहले बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य का आपको पद मिला है, उसको पाकर कैसा महसूस कर रहे हैं? स्वाभाविक बात है कि भारतीय जनता पार्टी में मुझे जैसे छोटे कार्यकर्ता को राष्ट्रीय स्तर पर ये सम्मान दिया गया है, मैं उसके लिए तहे दिल से आभारी हूँ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का और संगठन महामंत्री जी का। सर राष्ट्रीय स्तर पर जनता युवा मोर्चा के किन किन लोगों को प्रदेश अधिकारी का पद मिला है? हमारे छत्तीसगढ़ से सौभाग्य की बात है कि हमारे भाई रवि भगत को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है और मुझे राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य बनने का दायित्व मिला है। सर राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के पद पर हैं आप, तो आपका कार्य जो है किस किस तरीके से है? हमारा कार्य जो सेंट्रल की योजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो जन कल्याण योजना है, उनको आखिरी व्यक्ति आखिरी छोर तक उनको पहुंचाना है और उनके युवाओं को जोड़ना है, युवाओं को रोजगार देना है, युवाओं के हक की लड़ाई के लिए हमें लड़ना है। सर क्या कभी आपको वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ने का मौका मिला है? मेरा सौभाग्य है कि मुझे बहुत छोटी सी उम्र में भारतीय जनता पार्टी ने नेताजी सुभाष चंद्र वार्ड से मुझे टिकट दी थी। मैं 22-23 साल का था उस समय और चुनाव लड़ा और बैड लक था कि मैं चुनाव जीत नहीं पाया, बट मुझे खुशी है कि मुझे पार्टी ने टिकट दी। सर सामाजिक गतिविधियों में आप बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत सारे धरना प्रदर्शन पर आपको देखा गया है, तो सर आप अपने सामाजिक गतिविधियों के बारे में बताइए। सामाजिक गतिविधि समाज के लोगों के जोड़ना, हर समाज के जो निम्न स्तर के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको उनका अधिकार देना, वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके, उनके लिए प्रयास करना। सर जैसे कि आपके जो बीजेपी का जो है वो 15 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और उनके कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं? ये 15 साल बीजेपी के जो छत्तीसगढ़ में कार्यकाल थे, स्वर्णिम कार्यकाल थे। इसमें डॉक्टर रमन सिंह ने इतने अच्छे तरीके से छत्तीसगढ़ की जनता को घुमाया। जैसे हमारे डॉक्टर साहब इतने अच्छे कार्य कि वो चावल वाला बाबा के नाम से मशहूर हो गए थे, और आज की जो कांग्रेस गवर्नमेंट है जो 2.5 साल पूर्व करी है, वो दारू वाले काका के नाम से मशहूर हो गई है। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि कौन किस स्तर पर अपने काम कर रहे हैं। सर अमृत जीवन मिशन योजना बीजेपी की तरफ से शुरू की गई है, उस पर क्या कहेंगे आप? ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की बहुत ही अच्छी योजनाओं में से एक है। मोदी जी ने एक संवेदनशील परिवार के जो छोटे छोटे काम रहते हैं गरीब तबके के, जैसे शौचालय का निर्माण उन्होंने किया, गैस सिलेंडर के उन्होंने परिवार के महिलाओं के लिए इतना किया। अब उनको पानी 24 घंटा पानी मिल चुके हर परिवार के लोगों को, वो इस स्तर में प्रयास किया है। नहीं तो पानी पहले सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा हमारे निगम से आता था। तो नरेंद्र मोदी जी के जल पर पूरे देश भर में कि 24 घंटा पानी मिल सके हर परिवार को। सर आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पद पर हैं और युवाओं के बीच में भी आप बहुत एक्टिव रहते हैं, तो युवाओं के रोजगार के लिए और उनको मजबूत बनाने के लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए हमारे नरेंद्र मोदी जी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, प्रधानमंत्री जी ने इतनी बढ़िया योजना तैयार करी। स्टील डेवलपमेंट तैयार किया, बिना गारंटी के लोन तैयार किया, कितने रोजगारों को उत्पन्न किया। इससे कई बेरोजगार युवा जो अपने पैसे की कमी के कारण अपना व्यवसाय शुरू नहीं कर पा रहे थे, वो बैंक से लोन लेके बिना गारंटी के अपना व्यवसाय चालू कर पाए और आज अपना जीवन यापन कर रहे हैं और लोगों को नौकरी दे रहे हैं। सर जैसे देश में महंगाई जो है चरम सीमा पर पहुंच गई है, जैसे पेट्रोल लेने के लिए जाओ या घर का सामान लेने के लिए जाओ, तो सर अब महंगाई को किस तरीके से देखते हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये बात कि आपका मैं मानूंगा कि महंगाई बढ़ी है, मगर महंगाई इतनी ज़्यादा भी नहीं बढ़ी है। वो एक समय के हिसाब से जो रेट में फ़र्क आता है। अब आप 50 साल के इतिहास ले लो या 100 साल के इतिहास ले लो, तो हर स्तर में 10-5 साल में बढ़ोतरी होती है। तो ये बढ़ोतरी हुई है, मगर इसमें कार्य कर रहे हैं कि जिसमें मार्केट के हिसाब से रेट ऊपर डाउन हो रहा है। आज स्वाभाविक रूप से रेट ऊपर गया है पेट्रोल का, डीजल का। फ्यूचर में हम नीचे आने की आशा करते हैं। जिस तरीके से विपक्षी पार्टी जो कांग्रेस है, उनके 2.5 से 3 साल का कार्यकाल छत्तीसगढ़ में पूरा हुआ है, तो उनके कार्यकाल को आप किस तरीके से देख रहे हैं? इनका कार्यकाल किस तरीके से तो आप जनता सब देख रही है। इन्होंने भोली भाली जनता छत्तीसगढ़ की को धोखे से, जिसको माँ गंगा की कसम खा के इन्होंने दारूबंदी की थी, बात की थी, रोजगार की बात की थी, वो नहीं दे, युवाओं को नशे के लत में दे रहे हैं। आज आप कोई भी समाचार पत्र या न्यूज़ चैनल देख लो, छत्तीसगढ़ में रायपुर राजधानी की मैं बात करूँ तो एक दिन ऐसा नहीं जाता जहाँ चाकूबाजी नहीं हो रही है, जहाँ लूट खसोट नहीं हो रही है, जहाँ मारा पीटी नहीं हो रही है। तो छत्तीसगढ़ को ये बुरी तरह से कांग्रेस सरकार बर्बाद कर रही है और इनका एकमात्र अर्थ है कि पैसा इकट्ठा करना, पैसा खाना, भ्रष्टाचार करना और कुछ इनका और आपस में लड़ना।
सर 2023 की आगामी चुनाव आने वाली विधानसभा की, तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश में उभर कर सामने आएगी? इसमें कोई संदेह नहीं है और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है धोखेबाज सरकार और झूठी कस्में वादे करने वाली सरकार से अब पब्लिक तंग आ चुकी है। आप 2.5 साल बाद की बात करें 2023 की, मैं तो बोलता हूँ 2022 में इस चुनाव करवा दीजिए उत्तर प्रदेश के साथ में, आप देख लीजिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सर मेरा आखिरी सवाल एक आपसे है कि हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई एक आदर्श, एक आइडल पर्सन होता है। आपके जीवन के आदर्श कौन है? हमारे पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं सब अपने अपने स्तर पे बहुत अच्छा काम करते हैं और सभी को देख के मैं प्रेरित होता हूँ। राजनीति में बिजमोहन अग्रवाल जी हैं, श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, जगन मुंद्रा जी हैं, राजेश मूणत जी हैं, सुनील सोनी जी हैं, सारे नेता हमारे कुछ ना कुछ गुण हैं, उनसे आदर्श लेके हमारे कार्यकर्ता, युवा मोर्चा कार्यकर्ता और पार्टी के हम लोग जुड़ते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कीमती समय देने के लिए। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए News 72। कैमरामैन गोविंद के साथ रायपुर, छत्तीसगढ़।